नमस्कार, आशा आंगनबाड़ी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन में वृद्धि। आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि हुआ है। न्यूनतम मानदेय 20,000 से 40,000 कर दिया गया है, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देश भर के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से अस्थायी नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे इन कर्मचारियों को आखिरकार न्याय की किरण दिखाई दी है। अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि संविदा कर्मियों को अब और निश्चिंत में नहीं रखा जा सकता है। जो कर्मचारी 3 साल या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे हैं, उनके नियमित किया जाना चाहिए। यह फैसला न केवल संविदा कर्मचारियों के भविष्य को बदलने वाला है, बल्कि सरकार को भी अपने रोजगार नीतियों पर पुनर्विचार करने का मजबूर करेगा। हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि राज्य सरकार एक आदर्श नियुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं और अपने ही कर्मचारियों का शोषण करना बंद करें। अदालत का कहना है कि दशकों तक अस्थायी पदों पर कर्मचारियों को काम पर रखकर नियमित नियुक्ति वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इन अनुच्छेदों में सम्मान, अवसर और निष्पक्षता का अधिकार दिया गया है, जिससे सरकारों को हर हाल में पालन करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि 2 महीने के भीतर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, विशेष रूप से उन्हें जिन्होंने 3 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा दी है। यह कोर्ट फैसला जजिस्ट हरिप्रीत सिंह बराड़ा द्वारा सुनाया गया, जिन्होंने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद कहा कि संविदा कर्मचारी मौजूदा सरकारी नीतियों और न्यायालयों के पूर्व फैसलों के अंतर्गत नियमितीकरण के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि यह अन्य के कोई व्यक्ति सालों तक अस्थायी कर्मचारियों की तरह काम करके तुरंत परंतु उसे अस्थायी पद का दर्जा मिले। यह फैसला केवल पंजाब राज्य के कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में संविदा कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। यह फैसला जजिस्ट हरिप्रीत सिंह बराड़ा द्वारा सुनाया गया, जिन्होंने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद कहा कि संविदा कर्मचारी मौजूदा सरकारी नीतियों और न्यायालयों के पूर्व फैसलों के अंतर्गत नियमितीकरण के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि यह अन्य है कि कोई व्यक्ति सालों तक अस्थायी कर्मचारी की तरह काम करे परंतु उससे अस्थायी पद का दर्जा मिले। यह फैसला केवल पंजाब राज्य के कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में संविदा कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। इस मामले में की शुरुआत पंजाब के सुरेंद्र सिंह नामक कर्मचारी से हुई, जिन्होंने पीआरटीसी बरनाला डिपो में पार्ट टाइम वाटरमैन के रूप में नियुक्ति किया गया था। उन्होंने अपनी पूरी सेवा के दौरान मेहनत और निष्ठा के साथ साथ कार्य किया, लेकिन उन्हें कभी अस्थायी नहीं किया गया। सुरेंद्र सिंह 2019 में रिटायर हो गए, लेकिन उन्हें सेवा वर्षों का उचित लाभ नहीं मिला। अतः उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अपनी मांग रखी कि उनकी सेवा को पंजाब सरकार की 4 मार्च 2099, 23 जनवरी 2001 और 5 सितंबर 2006 की नीतियों के अनुसार नियमित किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ओर से पेश वकीलों ने अदालत से समक्ष तर्क रखा कि उनको मुकिल लंबों से पूर्णकालिक कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं। उन्होंने 2004 से न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो यह साबित कर सकता है कि वास्तविक रूप से अस्थायी पदों पर ही कार्य कर रहे थे। वकीलों ने यह भी कहा कि 1999 और 2001 की सरकारी नीतियों के अनुसार जो कर्मचारी 3 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें नियमित पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। पीआरटीसी के वकील ने अपने पक्ष में कहा कि नियमितीकरण की नीतियां इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सेवा के दौरान कभी भी नियमित होने की मांग नहीं की थी। इसके अलावा इसमें से एक कर्मचारी पहले के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य यह नहीं दिखा सकता कि याचिकाकर्ता 1980 के दशक से लगातार काम कर रहे थे और फिर भी उन्हें नियमित क्यों नहीं किया गया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि सरकार को याद रखना चाहिए कि वह कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करती है। ऐसे में अपने ही कर्मचारियों को दशकों तक अस्थायी रखकर उसने अस्थायी कार्य करवाना एक प्रकार का शोषण है। अदालत ने कहा कि यह संविधान के उसकी गारंटी देता है। जस्टिस बराड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के
स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी 2006 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य को अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वर्षों तक अस्थायी पद पर रखकर अस्थायी कर्मचारियों के समान काम करवाना नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से गलत है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों कर्मचारियों को 6 सप्ताह के भीतर नियमित किया जाएगा। अगर इस अवधि में निगम ऐसा नहीं करता है तो दोनों कर्मचारियों को स्वतः ही नियमित माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें उचित सम्मान और स्थिरता प्रदान करें। यह फैसला केवल 2 कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है जो वर्षों से अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं। यह निर्णय सरकारों को याद दिलाता है कि रोजगार केवल काम करने वालों का माध्यम नहीं बल्कि नागरिकों के अधिकार और गरिमा से जुड़ा हुआ विषय। संविदा कर्मचारी भी देश की प्रशासनिक मशीनरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें अस्थायी कर्मचारियों की तरह ही समान अधिकार मिलना चाहिए। हाईकोर्ट का यह फैसला अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। आने वाले दिनों में कई अन्य राज्यों पर भी अपने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर दबाव बढ़ेगा। अगर केंद्र और राज्य सरकार के इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो यह लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता लेकर आएगा। हाईकोर्ट का यह निर्णय न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की दिशा में एक बड़ा कदम है। वर्षों से अस्थायी रोजगार के बोझ तले दबे संविदा कर्मचारी के लिए यह राहत की सांसा है। जैसे अब समय की सरकारें अदालत की इस भावना को समझे और इसे मेहनतकश कर्मचारियों को उनका हक दे जिन्होंने दशकों तक व्यवस्था को चलाने में अपना जीवन समर्पित किया है। न्यायालय के स्पष्ट कहा है राज्य और को शोषण का नहीं संरक्षण का प्रतीक बनाना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।